नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आई स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज था इसका न्यू टेस्ट सीरीज आया है तो उसको कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पे हमारा पलायन वेग जो होता है, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड। अगर पृथ्वी का पलायन वेग पूछे तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा वेग परिवर्तित हो जाती है, चाल और तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यह अन्य रंगों की तुलना में दूर तक दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो ये परिवर्तित होती है हमारी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर से। और विद्युत धारा का इकाई पूछे तो इकाई हो जाएगा एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, तो देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको कार्डियोग्राम दृश्य गति मापक हेतु वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो सारे के सारे सही है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यक्रम है एक होता है, तो ये हो जाएगा आपको -40°C। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो देखते हैं। मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक प्रक्रिया है। मोम का पिघलना भी रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक प्रक्रिया है। उद्दीपन जो है ये फिजिकल मतलब भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि आयोडीन को गर्म करने पर ये गैस बन जाता है और इसे अगर गैस को ठंडा करेंगे तो फिर से हमें आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का विभव कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपको 1.5 वोल्ट। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तो ये होता है आपको बेसिक और एसिडिक। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6 से जब कम पीएच हो जाता है तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे कि अगर पीएच स्केल का मान देखें तो यहाँ 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और 0 जो होता है इधर आते आते अम्लीयता बढ़ता है, और फिर 7 से लेकर 14 तक जाते जाते जो है क्षारीयता बढ़ता है। साधारण नमक में मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल द्वारा जो है साधारण नमक बनाया जाता है। जैसे कि HCl ये प्रबल अम्ल हुआ प्लस NaOH ये जो है प्रबल क्षार है, तो इसके रिएक्शन के फलस्वरूप जो है NaCl बनता है यानी नमक। क्रोमियम स्टील मिक्स धातु है, मतलब क्रोमियम स्टील मिश्रण है, तो ये है आपको क्रोमियम और कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन के जलने से जो है पानी बनता है। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है NaC7H5O2 और सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है। तो ये है आर्द्रभूमि, वेटलैंड। आर्द्रभूमि को जो है प्रकृति का किडनी कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के आविष्कार करता थे, तो ये थे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने जो है
प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की थी और इसे सिद्ध किया था आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दमा और गंजापन की बीमारी का वजह है, तो इसका कारण है कवक। औषधि विज्ञान के पिता कौन है? तो औषधि विज्ञान के पिता है हिप्पोक्रेटिस। और डॉक्टर लोग जो है हिप्पोक्रेटस की ही शपथ लेते हैं जब वो डॉक्टर बनते हैं। मम्स है, मम्स एक बीमारी है, वो भी वायरस जनित बीमारी है और इसके लिए टीका लगाया जाता है MMR। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये है 2 प्रकार के, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइजोसोम। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को, मतलब स्टार्च को जो है माल्टोज में चेंज करता है और लाइजोसोम का कार्य होता है कि भोजन के साथ अगर कोई कीटाणु आ जाते हैं तो उसे मारने का कार्य करता है। इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 38 ATP बनता है। पेसमेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर को कहा जाता है एसिनोड। और ये जो है बायां आलिंद के यहाँ ऊपर में जो है यहाँ पाया जाता है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, ये ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। अर्बर और स्मिथ ने अंतः आकेंद्रण का पता लगाया था, सही है। फील्डमैन एग्रोबैक्टीरियल tDNA युक्त परजीवी पादप का विकास किया था, सही है। मोलिस ने पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया यानी PCR का पता लगाया था, तो ये भी सही है। टेमिन और वोल्टिमोर ने जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पता लगाया था, तो सारे के सारे सम्मिलित है। महिलाओं में पुरुष जैसी लक्षण दिखाई देना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं विरिलिज्म। जैसे कि महिलाओं में किसी महिला को किसी की महिला की जो है आवाज़ भारी हो जाती है पुरुषों की तुलना में, जैसे प्राथमिक लक्षण जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें जो है एंड्रोजन का जो लेवल है बढ़ जाता है शरीर में, एंड्रोजन का लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। कर्क जो है ओक की वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। एस्केरिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में सीलिया नहीं पाया जाता है, तो सारे के सारे सही है। ब्लू फ्लैग क्या है? तो ब्लू फ्लैग जो है ये एक ट्रेडमार्क। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है DNA प्रतिबंधन के लिए। और कोरोना के टाइम में इसका ज़्यादा सुर्खियों में था ये। विश्व का पहला देश जिसने बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। क्रॉसपेडोट्रोपिक्स जो ग्रेटा थुनबर्ग प्रजाति किसकी है? तो ये है आपको घोंघे की। चर्चिल और नेसल्स कहाँ की नदियाँ हैं? तो ये है कनाडा की। एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो ये है 7 देशों में। और ये 7 देश कैसे हैं? यहाँ से शुरू करेंगे हम। वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है और अर्जेंटीना।
इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये पेटागोनिया का पठार जो है सबसे दक्षिण में है और ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन। लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो लौह इस्पात में अग्रणी देश है चाइना। इनमें से किस प्रदेश का सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो ये है आपको अंडमान निकोबार का और इसकी तटीय सीमा है 1962 किलोमीटर सर्वाधिक, और सेकेंड पे है आंध्र प्रदेश का। इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है? तो ये है नेपाल से। सुंदरवन को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? यानी सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। और सुंदरवन क्यों नाम पड़ा? तो यहाँ जो है सुंदरी नाम का पौधा जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इस जगह को जो है सुंदरवन कहा जाता है। रूपकुंड झील जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। और इससे पहले का जो आयोजन है वो गुवाहाटी असम में किया गया था। विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया था और इसका आयोजन किस देश के नौसेना द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पाकिस्तानी नौसेना द्वारा और इसमें चीनी नौसेना, टर्की, भारतीय नौसेना ने भाग लिया था, कुल 45 देशों के सेनाओं ने। हाल ही में विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश का मुखिया द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में देश में BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर किसने बैन लगा दिया था? तो ऐसा किया था चाइना ने। आशा इंडिया पहल का संबंध है? तो ये है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत वहन योग्य आवास योजना, मतलब प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है? तो यह है 85वां। और प्रथम स्थान पे पूछे तो फर्स्ट स्थान पे है जापान। वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व के देशों की जनसंख्या कितना % है? यानी कि G7 में जो भी देश आते हैं वो हमारे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। और पूछ रहा है इसकी जनसंख्या कितना है, मतलब टोटल जनसंख्या में, तो यह है 22%। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो यह है मोटेरा, जिसका अभी हाल ही में नाम परिवर्तित करके रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। और सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम का आधारशिला जो है जयपुर में रखा गया है, यानी जयपुर में जो है सेकेंड विशाल स्टेडियम बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के राजगीर। वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? तो ये है 6571 करोड़। 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। ऐसा बन गया है यूपी। और बिहार की बात करें तो बिहार जो है 99% करने वाला राज्य है। रामपा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमापा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपको तेलंगाना में। और रमापा मंदिर का अन्य नाम भी है, इसे जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और रमापा मंदिर जो है रमापा मंदिर प्लस धोलावीरा को जो है हाल ही में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और ये एक ऐसा मंदिर है
जिसका नाम जो है इसके वास्तुकार पे रखा गया है, यानी कि रमापा मंदिर का वास्तुकार थे रमापा वास्तुकार। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अस्थिर मूल पर बिहार का विकास दर कितना है? तो अस्थिर मूल पे विकास दर रहा है इस बार 10.5% और वहीं वर्तमान मूल पे रहा है 15.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% FDI से परिवर्तित करके कितना परसेंट कर दिया गया है? तो कर दिया है 100%। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2032 के लिए। अब देख लेते हैं, ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। 2020 वाला जो है टोक्यो में हुआ था और 2024 वाला जो है लॉस एंजल्स USA में होगा और 2028 वाला जो है ये UK में होगा और 2032 जो है ये ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक देश है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का जो है निधन हो गया है? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एरियस हेनरी जो है हैती के नए PM है। बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोहन कृष्ण वोरा को। लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है अन्वेषित किया गया है? तो इसे किया गया है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश ने कब्जा किया है? तो किया है प्रथम स्थान पे है जापान और वहीं भारत का स्थान है 50वें। हाल ही में जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो यह है पुरी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। चर्चित गलवान वैली अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लद्दाख में, जहाँ की 2020 में चीनी सैनिक और इंडियन सैनिक के बीच जो है झड़प हुई थी, जिसमें हमारे यानी इंडियन लगभग 4 सैनिक जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जीता है चेन यूफेई, ये चाइना की है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इसी में PV संधू ने जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो ये जीता है USA ने। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं, जिसे आप खुद से घर पे सॉल्व कीजिएगा। हम उसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 69 का आ जाएगा आपको C, 70 का हो जाएगा आपको D, 71 का हो जाएगा आपको D, 72 का हो जाएगा आपको D, 73 का हो जाएगा आपको A, 74 का हो जाएगा आपको C, 75 का हो जाएगा आपको D,
76 का हो जाएगा आपको बी, 77 का हो जाएगा आपको बी, और 78 का हो जाएगा आपको सी। ठीक है। जैन परंपराओं के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या और मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऐसा क्या था? ऑप्शन नंबर सी, कुमारपाल ने। ये जो थे सोलंकी वंश के एक शासक थे और इसी के दरबार में जो है जैन गुरु जो थे हेमचंद रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक को जो है वन व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उत्तर वैदिक काल में जो चतुष्वर्ण संकल्पना आई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या की गई थी, उसे जो है सुदृढ़ करने का कार्य जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ये दोनों भाई जो है नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नील विद्रोह, और ये जो है लगभग 1860 में जो है हुआ था, और इसी विद्रोह पे जो है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर भी ई होगा, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 के आसपास हुआ था अशोक के काल में, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। नेक्स्ट है, और अन्य संस्कृति की मतलब अन्य बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। पहला संगति हुआ था, ये हुआ था अजातशत्रु के समय में, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता की थी सब्बा कामिर ने। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दी थी मोगलीपुत्र ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में, फर्स्ट शताब्दी में, और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। किस ग्रंथ में पटना को पालीब्रोथा कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडिका में। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इसमें जो है पटना नगर की प्रशासन का वर्णन किया गया है, और इसमें है कि इसका प्रशासन जो है 6 समितियों थी, और इसमें 5 उपसमिति के द्वारा जो है इसकी प्रशासन चलाया जाता था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो रामवृक्ष बोनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, गंगा शरण, ये सारे जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है 1875 में बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था द्वितीय में, जो कि 7 सितंबर से दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन
जो कि 1930 में हुआ था, इसमें भाग नहीं लिया था। और 1932 में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें भाग नहीं लिया था। चौरी चौरा हत्याकांड मतलब चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में। पीर अली जो थे वो पटना के पुस्तक विक्रेता थे। इसी के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति प्रारंभ की गई थी। बाद में जो है पीर अली को कैद करके गिरफ्तार करके 8 जुलाई को जो है 8 जुलाई के को इसे फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 1877 में लॉर्ड लीटन के काल में। इनमें से किस एक्ट को जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया है? तो इसे कहा गया है रॉलेट एक्ट को। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वंश के थे? तो ये थे आपको तुर्क। और सल्तनत कालीन की सैन्य व्यवस्था जो थी वो तुर्क मंगोल पे आधारित थी। सैन्य व्यवस्था जो थी तुर्क मंगोल व्यवस्था पे आधारित थी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने योगदान दिया था कुतुब मीनार का। ऐबक ने बनाया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और बाद में इसका चौथी मंजिल जो था टूट गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे उलेमा। मुस्लिम के जो धार्मिक होते हैं उसे उलेमा कहते हैं। और उलेमा के समूह को दस्तरबंदान कहा जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। और इसी के प्रांगण में जो है किलाए कोहना नामक मस्जिद भी बनाया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध कौन सा जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये थे खोंद विद्रोह शुरू हुआ था। खोंद जातियों ने इसका विद्रोह किया था और इसका नेतृत्व किया था चक्र विसोई ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो ये की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। कर्नल रीड और मुनरो इसके प्रवर्तक थे। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो ये की थी बी.डी. सावरकर जी ने। इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो ये थे जयसिंह सिद्धराज। और ये सोलंकी वंश के शासक थे। सोलंकी, गुजरात के सोलंकी वंश के शासक थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना जो 1920 में की गई थी। और इसके उपाध्यक्ष थे जॉन बैप्टिस्टा। हुंडी व्यवस्था क्या थी? तो ये थी मुगल काल में जो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे उसे ही हुंडी व्यवस्था कहा जाता था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका क्रम होगा अगस्त घोषणा जो है 1917 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में।
अगस्त संकल्प जो है 1942 में, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो हुआ था 16 अगस्त 1946 में। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में स्वराज दल जो है कब अप्रभावी हो गया था? तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन है 1923 में जो है 23 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और ये जो है 1925 आते आते जो है ये संस्था अप्रभावी हो गई। नोनिया संप्रदाय का संबंध था, तो इसका होगा ई, क्योंकि नोनिया संप्रदाय का संबंध था सोरा उत्पादन से। और अंग्रेजों के लिए बिहार जो है सोरा का प्रमुख केंद्र था। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, तो ये थे वारेंद्र कुमार घोष और पी मित्रा, यानी प्रबोध मित्रा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था 1942 11 अगस्त को। सचिवालय कांड के उपरांत जो है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, चंपारण दुर्दशा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पीर मोहम्मद मोनिश ने। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवी के राव समिति, तो इसका संबंध है। अशोक मेहता समिति, इसका भी संबंध है। गाडगिल समिति, इसका भी संबंध है। पीवी सिंह सरकार समिति, तो इसका भी संबंध है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और भारतीय संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1993। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है, तो ये होगा ई, कोई कार्य समय निर्धारित नहीं किया गया है इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, डीपीएसपी में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है, तो संघ राज्य का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो यह है संवैधानिक अधिकार। 73वें संविधान संशोधन से जो है भारत में पंचायती राज चुनाव लड़ने का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। वरीयता क्रम में इनमें से कौन चीज़ पे है? तो वरीयता क्रम में इनमें से जो है लोकसभा से इस क्रम पे है। अगर सबसे पहले देखें तो पहले राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद पीएम होता है, उसके बाद उप पीएम होता है, मतलब डिप्टी चीफ पीएम होता है, और इस ऑप्शन में जो है लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये हुआ था 11वां संविधान संशोधन 1961। भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों। बजट 2020-21 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है, तो यह है 6.8%।
नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे N.K. सिंह। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, तो प्रथम नंबर पे आता है चीन, सेकेंड नंबर पे आता है यूएस और थर्ड नंबर पे है यूए। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई है, तो शुरुआत की गई है ई-रूपी की। भारत में कौन सा संस्था आंकड़े का संग्रहण करता है, तो ये करता है एनएसओ। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं 52, और ये लास्ट है, सबसे अंतिम। समर्थ योजना का संबंध है, तो इसका संबंध है कपड़ा उद्योग से, और इसका संबंध है कपड़ा उद्योग में जो है लोगों का कौशल विकास करना। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है, तो भारत जो है पोटाश के मामले में 100% आयात पर निर्भर है, मतलब पोटाश का उत्पादन भारत में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है, तो ये कहलाता है 1971 में, और 1921 का वर्ष जो है जनसंख्या विभाजक वर्ष कहलाता है, विभाजक वर्ष, यानी इस वर्ष में जो है जनसंख्या बढ़ने की जगह जो है घट गई थी। 2021-22 के लिए बिहार का जीएसडीपी अनुमानित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 5.57 लाख करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं। तो इसका होगा नाबार्ड की स्थापना 1982 में, सेबी की 1988 में, नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में, और एनएसओ का जो है स्थापना हुआ था 2005 में। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो इसका हो जाएगा सारे के सारे सत्य है। डिजिटल इंडिया 2005, मेक इंडिया 2014, ई नाम 2016 और स्वामित्व योजना जो है 2020 में। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, तो ये किया था आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम पुस्तक में ऐसा बताया है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो मलिक इब्राहिम का मकबरा स्थित है बिहार शरीफ में। छोटा जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 1836 तक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो ये था हरि सिंह, और कर्नाट वंश का संस्थापक पूछे तो ये थे ज्ञानदेव। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वे थे CR दास यानी चित्तरंजन दास, और यह अधिवेशन जो है गया में हुआ था, पटना के गया में। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये थे महेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था, तो ये थे फारूक शेर। चंपारण आंदोलन में कौन सा नेता शामिल नहीं था, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, जयप्रकाश नारायण भी थे। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था,
छंद लिखकर, तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीश। मदरलैंड अखबार के संस्थापक थे, तो ये थे मौलाना मजहूर हक। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सदाकत आश्रम से इस अखबार को निकाला था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 राज्य हैं, तो ये गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी और किशनगंज। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है जो भूमि किसान द्वारा जो है जमींदार को दे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी सितंबर 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो देख लेते हैं। बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बिहार विधानसभा की 1952 में, पटना विश्वविद्यालय की जो है 1917 में और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1903 में की गई थी। तो इसका हो जाएगा सारे के सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो देख लेते हैं। सबसे साक्षर जिला पटना है, गलत है। सबसे साक्षर जिला रोहतास है, रोहतास। सबसे कम साक्षर जिला किशनगंज है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि सबसे कम साक्षर जिला जो है पूर्णिया है, पूर्णिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, तो सही है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि जो है पश्चिम चंपारण है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछ रहा है, तो गलत 2 गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बिहार का भौगोलिक विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तो ये भी सही है। बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर, तो ये भी सही है। बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन करता है, तो ये भी सही है। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी सही है। और ये 3 जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 28 जिले। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी अवस्थित है, तो ये है उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और मध्य